बहुत समय पहले की बात है। ब्रजभूमि में चारों ओर आनंद और उत्सव का माहौल था। नंद बाबा और यशोदा मैया के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया था। उसका नाम रखा गया कृष्ण। गांव वालों को यह नहीं पता था कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण ने धरती पर जन्म लिया है, धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए। कृष्ण के जन्म की खबर जैसे ही फैलती गई, मथुरा के अत्याचारी राजा कंस तक भी यह संदेश पहुंच गया। देववाणी ने पहले ही उसे चेताया था कि उसकी मृत्यु उसकी ही बहन देवकी की संतान के हाथों होगी। उसने कई बार देवकी के नवजात शिशुओं की हत्या की, लेकिन कृष्ण को गोकुल में छुपा दिया गया था। कंस क्रोधित हो उठा। उसने अनेक राक्षसों को भेजा, परंतु हर बार वे असफल हुए। तब उसने भेजी एक अत्यंत शक्तिशाली और मायावी राक्षसी पूतना। पूतना का स्वरूप अत्यंत भयानक था। बड़ी बड़ी लाल आंखें, विकराल दांत और लंबा कद। उसकी छाया मात्र से बच्चे डर जाया करते थे। लेकिन वह एक मायावी राक्षसी थी। वह अपना रूप बदल सकती थी। इस बार उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जैसे कोई दयालु मातृत्व से भरी औरत हो। एक दिन प्रातःकाल, जब पूरा गोकुल नींद में डूबा था, पूतना ने गांव में प्रवेश किया। उसके सौंदर्य और मोहिनी रूप को देखकर कोई नहीं पहचान सका कि वह राक्षसी है। वह धीरे धीरे नंद बाबा के घर पहुंची और भीतर प्रवेश कर गई। यशोदा मैया बाहर थीं और अन्य स्त्रियों के साथ बात कर रही थीं। पूतना ने चुपचाप कृष्ण को झूले में सोते हुए पाया। उसके मन में क्रूर योजना थी। उसने अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा रखा था। उसका इरादा था कि जैसे ही वह बालक को स्तनपान कराएगी, विष बालक के शरीर में जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह झूले के पास पहुंची और बालक को गोद में उठाकर स्तनपान कराने लगी। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने उसके स्तन को अपने नन्हे होठों से पकड़ लिया, पूतना के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। यह कोई साधारण बालक नहीं था। कृष्ण ने दूध नहीं, उसकी प्राण शक्ति पीनी शुरू कर दी थी। पूतना तड़पने लगी। उसका सुंदर रूप भंग होने लगा। वह अपने असली राक्षसी स्वरूप में आ गई, विशाल, विकराल और भयावह। वह पूरे गांव में दौड़ने लगी, चिल्लाते हुए, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे नहीं छोड़ा। उन्होंने उसकी सारी शक्ति खींच ली। अंततः पूतना का शरीर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई। पूरा गांव हिल गया। सब लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा, विशाल राक्षसी का मृत शरीर भूमि पर पड़ा था और उसका सिर कई वृक्षों को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरा था। और वहीं उसके सीने पर नन्हा सा बालक श्री कृष्ण हंसता हुआ बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यशोदा और नंद बाबा घबरा गए। वे कृष्ण को उठाकर गले से लगा लेते हैं और गांव के पुजारियों से शुद्धिकरण करवाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का ही अवतार है, जिसने पूतना जैसे घातक राक्षसी का अंत कर दिया। कृष्ण ने न सिर्फ गांव को बचाया, बल्कि एक गहरा संदेश भी दिया, धर्म की रक्षा के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती। जब उद्देश्य बड़ा हो तो शक्ति स्वयं प्रकट होती है। पूतना जैसे कई राक्षस और मायावी शक्तियां आगे भी आएंगी, लेकिन बालकृष्ण अपने मधुर रूप में, अपनी मुरली के साथ हर बार अधर्म पर विजय पाते रहेंगे। और आज भी जब हम पूतना की कथा सुनते हैं, तो हमें याद आता है, जब बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, सच्चाई और ईश्वर की शक्ति के आगे वह टिक नहीं सकती।